जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। इस चैनल पर हम जो है यूपी टेट की क्लास जो है करा रहे हैं रेगुलर। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 36, 54 और 60। इसका हमें क्या निकालना है? ये है ना 36, 54, 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज और भाग 90 के बराबर है। ठीक है, तो सर्वगुणज में आ जाता है, सबसे छोटे की आ जाती है, तो हम कहाँ क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 18 से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद उसके बाद हम 2 से फिर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 5। अब इनकी सबकी क्या कर लेंगे? गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 5। अब इनकी सबकी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9 तिया 27 और ये 5। एक बार में भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, 27 दूनी ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। 4 पंजे 20। 4 पंजे पहले ऐसे नंबर करते हैं तो जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कितना बचा? 27। 27 दूनी 54, 540 आ गया। अब भाग किससे करना है? भाग है, ये भाग है आपका 90। तो 90 से इसे भाग कर लो। ये आपका कितना आ गया? 540 डिवाइड बाई 90। 0 से 0 कट गया। 9 छंग 54। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं, टेट वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हैं मैथ की किसी भी क्लास का, तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग, ठीक है, क्या है आपकी? पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12 और 15 और 18 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम क्या निकालते हैं? पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको इसमें क्या करना होगा। ठीक है, ये हो गया 10, 12, 15 और ये 18। तो इसका पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 10 हो गया। 2 6 और ये फिर एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 3 15 9। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 5 जा 3 3 जा 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये हो गया आपका। आप किससे डिवाइड कर लेंगे? 5 से। 5 चिकन 5 हो जाएगा। ये और ये यहाँ सॉरी है तो क्या आएगा आपका? 5 ही आ जाएगा। ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एक पेयर ये बन गया हमारा और 3 ये बन गया आपका 2 गुणा 2। ठीक है, अगला क्या बन जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12 और 18 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग बनने आया, ये भी बनना है। तो हमारा 1 5 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगी? 5 से। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये हो जाएगा 4, ये 9 और ये 25। ठीक है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आसानी से मल्टीप्लाई हो। 25 चौका 100। अब 100 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 900। सो तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ये 900 मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इतने का लासा ज्ञात करना, लघुत्तम समय बढ़ता है। तो कितना है? 1/3, 1/9 और 5/6 और 4/27। ठीक है, तो अगर इसमें क्या पूछा है? लासा पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में लासा पूछा हो अगर भिन्न में, तो ऊपर वालों का क्या निकाल लेते हैं हम? एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कितना ऊपर? 1 1 5 4। इनका क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अलग अलग नंबर है तो ये कितना जाएगा? 20 ही आ जाएगा। अब नीचे वालों का क्या निकाल लेते हैं? इनका 3 9 और 6 और 27। इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखो 3 से हम छोटी संख्या से ले लेते हैं। 9 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, अब 3 से हमारा 6 भी, तो 3 से मतलब 3 से हमारा 9 भी 6 भी और 27 भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
HCF हो जाएगा। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो LCM आएगा तो ऊपर कितना आया हमारा 20 और नीचे कितना आया 3, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतना है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लासा कितना है, इतना है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अनुपात में होती हैं तो हम संख्याओं को कैसे मान लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करने के लिए मान लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे माना संख्याएं कितनी होंगी, 3x 4x। अब इनका लासा कितना दे रखा है, 3 गुणा 4, एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान निकाल कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। ये कितना होगा, 12x बराबर 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 84/12, 12 सत्ते 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4x, 4 गुणा 7 बराबर 28 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इतना, यह दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना है, 13, और लघुत्तम समवर्तक कितना है, इतना। यदि उनमें से एक संख्या इतने है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लासा कितना दे रखा है हमारा 13 और मासा कितना दे रखा है 1989, और पहली संख्या कितनी देखिए 117, और ये सेकंड संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सेकंड संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 13 तो 19 9/117। तो यहाँ से कर लेंगे 13 13 नेमा 117। ठीक है, अब 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, 9 1 9। तो सेकंड संख्या जो आई आपकी 221 आ जाएगी। ठीक है, तो 221 आपका कौन सा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतने इतने का लासा निकालना है। ये आपका 2/3 और 3/4 का क्या निकालना है, लासा। तो लासा निकालना होता है तो ऊपर वालों का क्या निकालते हैं, लासा, और नीचे वालों का मासा। तो 2 और 3 का लासा कितना जाएगा, लासा हो जाएगा आपका 6, और मासा, तो मासा तो वही देखो इनका कितना हो जाएगा, जब ये नंबर डिवाइड नहीं है किसी भी नंबर से आपस में, तो इनका मासा कितना हो जाएगा 3 और 4 का। ठीक है, जो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसका मासा हो जाएगा, मासा आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा 6/1 बराबर 6 आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 3 चौराहों में ट्रैफिक लाइटें कितनी हैं। ट्रैफिक लाइटें क्रम से प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:30 बजे पर बदलें तो पुनः वह एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, तो भाई इस तरह के सवाल में भी आपको याद रखना है, क्या निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट है, फिर कितना है 75 सेकंड है और 90 सेकंड है। तो इनका क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। 1 मिनट को पहले सेकंड बदल लेंगे, ये 60 सेकंड हो गया, ये 75 हो गया और ये 90 है। तो इनका मैं क्या निकाल लूंगा, पहले एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम निकालने के पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर 2 से कर लो, ये हो जाएगा। अब ये हो गया आपका। आगे देखिए, तो ये आसान से सवाल है, कोई कठिन नहीं है। फिर 3 से कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे कर लेंगे, 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 3 पंजे 15 और ये हो गया 5 दिया 15। ठीक है,
इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, कितना आ गया 15 चौका 60 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो बस जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए अगर किसी संख्या के साथ जीरो आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई जो है जल्दी हो जाती है। ठीक है, नहीं तो टाइम लगता है। 15 छक्का 90, एक जीरो ये है, कितने आ गए ये इतने सेकंड आ गए। ठीक है, सेकंड आ गए तो हम इसे क्या बदल लेंगे, मिनट में बदल लेंगे। ये 900 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो कितने 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और इससे 6 से डिवाइड कर लिया, 6 का 6 और कितना बचा 3, 6 पंजे 30, तो ये आ गए 15 मिनट आ गए आपके। ठीक है, अब 15 मिनट को हम इसमें जोड़ देंगे, ये आपका 7:50, इसमें जोड़ दिए 15 मिनट और, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8:05। ठीक है, 8:05, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आसान है, बस तरीका याद एक बार अगर आप कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये 30, 36, 42 में सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़े सार गुणज का गुणनफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है इसका लासा और इसके मासा का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या निकाल लेंगे, लासा और फिर मासा, दोनों का गुणनफल निकालना है। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और कट जाएगा, 2 से और काट लेंगे। ठीक है, अब 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, इस तरीके से कर लेंगे इसे। अब ये अलग अलग नंबर से डिवाइड होंगे तो अभी इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 2 दूनी 4, अब इसकी कर लेंगे 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो इनकी सबकी गुणा कर लेंगे, इसकी कर ली मैंने 15 चौका 60 और ये 21, और इसकी कर लेते हैं 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 1260 आ गया। ठीक है, 1260 आ गया इसका हमारा लासा। अब मासा कितना होगा इसका, तो मासा निकालने के लिए देखो 30 को हम पहले किससे डिवाइड कर लेंगे, 36 को, तो इसे मैंने डिवाइड करा 30 एकन 30, कितना बचा 6, 30 से डिवाइड कर लेंगे 42 को। ठीक है, ये हो जाए 6 सत्ते 42, तो ये हमारा कितना आ गया 6 आ गया, तो इसका मासा कितना आ गया 6 आ गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है, गुणनफल, तो गुणनफल निकाल लो इनका, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, तो कितना आ जाएगा 6 6 36 का 6। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 और 6 एकन 6 और 1 7 और एक जीरो था, जीरो लगा दिया, 75 60 आई, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, तो कैसी लग रही है क्लास जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21, 49 और 7 के गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 और 30 के सबसे छोटा सरगुणज क्या होगा, तो ये करना है सवाल। ये आपको 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों, तो 7 के गुणज कौन से होंगे, 21 है आपका और 49 है, इन दोनों के बीच का बताना है, तो बीच का हो जाएगा 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच का निकालना है, इनका जो है योगफल करना है, इनको जोड़ लीजिए 28 35 प्लस 42, इन्हें जोड़ लिया हमने, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 का 5, ठीक है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 105 आ गया। अब यार 25 और 30 का सबसे बड़ा गुणज, तो 25 और 30 का सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा, मासा निकालना है, तो ये इसका 5 और हमारा कितना है ये 30, इसे डिवाइड करा हमने 25 ही कर 25, कितना बचा 5, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 5 ही आएगा, कितना आएगा 5। अब इसको हमें 5 से डिवाइड कर देना, 105 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये 4 5 और 6 का सबसे छोटा सरगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सरगुणज का अंतर निकालना है, ठीक है, सबसे छोटा सरगुणज निकालना है इसका और इसका
20, तो उन दोनों का अंतर निकालना है। तो इसको क्वेश्चन को जो आप कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसका आंसर आप सभी को बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।